हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन गर्ल ट्रैवलर। यार आजकल ना हम काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे होते हैं अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने हेक्टिक स्केड्यूल को लेके। और इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा हार्म हो रही होती है ना, वो हमारी मेंटल हेल्थ हो रही होती है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है ना, उतनी ही ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। आई नो हम इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं। अगर हमें बुखार आ रहा है या कुछ हो रहा है तो हम जल्दी से दवाई ले लेते हैं, पैरासीटामॉल ले लेते हैं। बट जब हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब हो रहा होता है, या वी आर नॉट फीलिंग गुड, और वी आर नॉट फीलिंग कंपोज्ड और काम, तो हम उसके लिए कुछ करते ही नहीं हैं। हम इधर सो जाते हैं या ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हैं, जिससे वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। And that is why I am here today to give you 3 tips for your mental health wellness. Let's get started with the video. So the first step is to practice mindfulness. I'm not saying कि आपको हर रोज़ meditate करना है घंटों घंटों, और तभी जाके आपका mental health की तरफ वो कुछ help करेगा। नहीं, आप एवरी डे अगर 5 to 10 minutes भी निकालते हो फॉर योर सेल्फ टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। मेडिटेशन क्या करता है? इट गिव्स अस द चांस टू टॉक टू आवर सेल्स, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, और बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारा स्ट्रेस भूल के हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेडिटेट कर रहे होते हैं। दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़, राइट? एंड मेडिटेशन डजंट नीड टू बी लाइक आपको किसी जेनरिक मेडिटेशन ही करनी पड़ेगी। इट कैन बी एनीथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट सिट देयर एंड थोड़ी देर मैं बस खुद के साथ रहना चाहती हूँ। आई डू नॉट लाइक टू टॉक टू एनी वन एट दैट टाइम। मतलब हार्डली 5 to 10 minutes की बात है ना, मेरे को किसी से बात करना पसंद है उस टाइम। आई जस्ट ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, एंड वो जो 10 minutes होते हैं ना, दैट गिव्स मी अ पर्पस फॉर द होल डे टू लिव जॉयफुली, हैव अ स्माइल ऑन माई फेस। आई नो कि आगे दिन में शायद बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स आएंगे, बट देन वो जो टाइम होता है ना, दैट गिव्स मी द पावर टू overcome all the obstacles that I will be facing in that day. So that is very important to start the day on a very positive note with a big smile on your face. और मेरे को खुद उठने के बाद 10 मिनट किसी से बात करना नहीं पसंद। मेरे को पसंद है पहले मैं खुद को अपना टाइम दूँ, खुद को उस प्रेजेंट मोमेंट में जियो, बी ग्रेटफुल दैट आई एम वेकिंग अप विद अ प्रिविलेज्ड लाइफ। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब मैं सुबह उठती हूँ। दीज आर जस्ट बेसिकली सम पॉजिटिव एफर्मेशंस दैट वी ऑल शुड हैव व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है सेल्फ केयर। हम बाकियों का ध्यान रखते हुए ना खुद का ध्यान रखना यूजुअली भूल ही जाते हैं, या हमें लगता है कि हम खुद के लिए टाइम निकालेंगे ना तो दैट विल बी कॉल्ड एज सेल्फिश। बट सेल्फिश हुआ भी तो क्या हुआ यार? अगर मेहनत कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा कुछ अपने लिए भी तो फ़ायदा निकाल ही सकते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक जब मैं अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, डे केयर या नाइट केयर रूटीन, इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, इट गिव्स मी अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना कि आई विल गेट अ गुड स्किन, या दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर माई हेल्थ, या कुछ ऐसी चीज़ें, तो यार उतना तो चलता है ना, वी कैन डू दैट। एंड इट कैन बी एनी थिंग, ट्रस्ट मी। अगर आपको बुक्स पढ़ के अच्छा लगता है, देन टेक सम टाइम आउट एंड रीड द बुक्स। अगर आपको लिखना पसंद है, जर्नलिंग पसंद है, तो टेक सम टाइम आउट, 10 minutes, 15 minutes। आई थिंक इवन इफ़ यू आर वर्किंग और एट योर वर्क प्लेस, इन योर ऑफिस, आपको 10-15 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल के ब्रेक लेते हो एंड यू स्टार्ट राइटिंग और डूइंग स्टफ दैट यू रियली लाइक, आई थिंक nobody is gonna see anything. बिकॉज मैं पर्सनली, मुझे स्किन केयर रूटीन हो जाए या जर्नलिंग हो जाए, जर्नलिंग में मैं मोस्टली अपनी जो आगे की वीडियोस के लिए है स्क्रिप्टिंग वगैरह, मुझे वो करना पसंद है, तो आई डू दैट। एंड इसी लास्ट पॉइंट से कनेक्टेड है मेरा थर्ड पॉइंट, दैट इज़ स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड। आपको याद है जब हम स्कूल जाया करते थे, हमारा टाइम टेबल बनता था। हम लोग सेशन के स्टार्ट होने से पहले अपना टाइम टेबल बनाते थे, या हमें टाइम टेबल दे दिया जाता था। और वो क्यों होता था? क्योंकि वो हमें सिखाता था टू बी इन डिसिप्लिन।
ज़रूरी थोड़ी है, क्यों ज़रूरी था कि इंग्लिश टीचर सिर्फ 10 से 11 ही पढ़ाएंगी या 12 से 1 बजे ही पढ़ाएंगी? कोई भी टाइम में आके जब जिस टीचर्स को टाइम मिलता वो पढ़ा जा सकते थे। बट ऐसा नहीं होता। जब वो हमें एक टाइम टेबल देते हैं ना, तो हम भी उसी अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करते थे। हम किताबें उस हिसाब से रखते थे। मतलब आई रिमेंबर, मैं अपने बैग में जो अपने कॉपीज़ और नोटबुक्स और बुक्स भी रखती थी ना, वो भी उसी पीरियड्स के अकॉर्डिंग रखती थी कि अगर पहले इंग्लिश है तो पहले इंग्लिश की किताब, देन मैथ्स की किताब। तो दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी टू ग्रो अ डिसिप्लिन इन माई सेल्फ, और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है उस वजह से। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, जो मैंने लास्ट पॉइंट पे वही कहा कि मेक अ टू डू लिस्ट। मतलब काफ़ी लोग क्या करते हैं कि पिछली रात को ही टू डू लिस्ट बना लेते हैं कि उनको अगले दिन सुबह क्या क्या करना है। तो उनको ऑलरेडी सुबह उठ के क्लैरिटी होती है कि उनको कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ एंड करना है अपने दिन को। और उससे क्या होता है, हम बहुत चीज़ें मिस भी नहीं करते। लाइक जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ ना, मेरे पास बहुत टास्क होते हैं। आई वर्क इन डिफरेंट LOBs, तो हर चीज़ याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो आई जस्ट ओपन अ स्टिकी नोट और मैं उस पर लिख जाती हूँ सुबह उठ मतलब जाती हूँ ऑफिस में कि मुझे क्या क्या करना है। और इससे क्या होता है, एंड ऑफ द डे तक मैं देख लेती हूँ मेरे किस किस पे टिक लगे हुए हैं और क्या टास्क बच गया है फॉर मी टू डू ऑन द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे के लिए मुझे पता होता है दैट व्हाट आई नीड टू प्रायोरिटाइज, एंड इट इज़ ऑलवेज द ओल्डेस्ट वर्क फर्स्ट। जो भी पिछले दिन रह गए, आई नीड टू कंप्लीट दैट ऑन प्रायोरिटी ऑन द नेक्स्ट डे। तो दैट इज़ वॉट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मीन्स। ऑर्गेनाइजेशन आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने में हेल्प करता है। और मैं सच बताऊँ, मतलब काफ़ी लोग मेरे से ये पूछते हैं दैट हाउ डू आई मैनेज माई कॉर्पोरेट लाइफ विद कंटेंट क्रिएशन और ट्रैवलिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली हेल्प्स मी अ लॉट इन डूइंग दैट। कैसे कि मेरे को पता होता है कि मुझे किस टाइम पे अपने काम पे फोकस करना है और किस टाइम पे मुझे अपने ट्रैवल या कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना है। मैंने दोनों अपने दिन को ना, मैं दोनों कामों के लिए डिवाइड कर लेती हूँ टाइम स्लॉट्स के बेसिस पे, जिससे क्या होता है मेरी दोनों काम ही हैम्पर नहीं हो पाते हैं और दोनों काम ही टचवुड ठीक से ही चल रहे हैं। आई मीन हाँ, कंटेंट क्रिएशन उस लेवल तक नहीं पहुँचा है या बट आई एम डेफिनेटली लर्निंग विद टाइम, एंड आई एम नॉट गोना से कि मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, माई वीडियोज़ हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, द वे आई स्पीक हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले मेरे को कैमरा पे बात करने में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस फील होता था। आई वॉज़ वेरी कॉन्शियस, जैसे सेल्फी कैमरा ऑन करके उस पर बात करने पे, बट नाउ आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद इट। इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक दैट आई एम टॉकिंग टू समबडी फेस टू फेस। तो वैसा फील होता है, एंड दैट बिल्ड्स अप अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। So that's what discipline does to us. And that's it. I hope you found these tips a bit useful for a busy or hectic day. And if you like this video, then do give it a thumbs up. If you haven't subscribed to my channel yet, please subscribe and press the bell icon for more notifications from me. And thanks for watching.